सो गाइज ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग से। तो हम ह्यूटागोजी के अंदर सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को पढ़ते हैं। हालांकि इनमें कुछ डिफरेंस है, लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं है। जहां सेल्फ लग गया उसका मतलब है कि जो लर्निंग आप जिस लर्निंग की जिम्मेदारी आप खुद ले रहे हैं, चाहे सेल्फ रेगुलेट करें यानी खुद से नियंत्रित करें, या सेल्फ डायरेक्टेड या खुद से उसमें दिशा दें। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं और पूछा जा रहा है कि सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के जो स्टेप्स हैं इन्हें आपको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ लिखा है सेटिंग गोल्स, अपने गोल्स जो हैं वो निर्धारित करना, लक्ष्य निर्धारित करना। रेगुलेटिंग लर्निंग, लर्निंग को रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल में करना कि कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है। एनएक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, जो रणनीतियां जो स्ट्रैटेजीज आपने बनाई हैं उन पे कार्य करना। एनालाइजिंग द टास्क, जो टास्क आपके सामने है, जो काम आपको बेसिकली मेन करना है, उसको समझना कि ये सही क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद दिया है डिवाइजिंग प्लान्स, योजना बनाना। अब क्या पहले आएगा क्या आखिरी में आएगा, ये आपको अरेंज करना है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में अरेंजमेंट की चीज आती है तो सबसे पहले तो कंफ्यूजिंग होती है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है उसे। और कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो आप जरूरी नहीं कि आप हमेशा पहले से पढ़ के जाओ, कुछ आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो कहीं पे भी अगर आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, लॉजिकल ऑर्डर लगाना पड़ रहा है, तो वहां पे आप कोशिश करो कि सबसे पहला और सबसे आखिरी पॉइंट खोजने की कोशिश करो। तो जैसे यहाँ है गोल सेट करना, लर्निंग को रेगुलेट करना, टैक्टिक्स स्ट्रैटेजीज वगैरह लगाना, टास्क को एनालाइज करना और प्लान्स बनाना। अब यहाँ पे अगर आप पहला कोई खोज लेते हैं या आखिरी कोई खोज लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। देखो पहला कैसे खोज सकते हैं, देखो भाई अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में, तो सबसे पहला काम आपका यही होगा, ये पहचानना कि करना क्या है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो एनालाइजिंग द टास्क, कि भैया क्या है आपका काम, उसी को तो समझोगे ना, पहले उसकी एनालिसिस करोगे। बाकी जो आप टैक्टिक्स स्ट्रैटेजीज प्लान करोगे वो तो बाद में करोगे। पहले तो आप ये देखोगे ना कि भैया टास्क क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो केवल तीसरा ही पॉइंट है जहां पे डी पहले आ रहा है सबसे। अब कोशिश करो आखिरी चीज क्या होगी, अब बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी, कंफ्यूज हो सकते हो। आखिरी चीज क्या हो सकती है, तो आखिरी चीज अगर आप देखो गोल बनाना, तो गोल आखिरी में तो नहीं बनेगा। स्ट्रैटेजीज पे काम करना, शायद हो सकता है उसके आगे भी कुछ करना पड़े। प्लान बनाना, आई थिंक प्लान बनाना आएगा पहले, फिर स्ट्रैटेजीज पे हम काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो लास्ट में रेगुलेटिंग लर्निंग, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उससे आपकी लर्निंग कैसी हो रही है, सही हो रही है नहीं हो रही है, आपकी लर्निंग के हिसाब से आगे आपको क्या करना पड़ेगा। तो लर्निंग को आप रेगुलेट करोगे, ये आपका मोस्ट प्रोबेबली एंड में आना चाहिए। तो जैसे हमने देखा तीसरे ऑप्शन पे डी शुरुआत में आ रहा है, उसी तरीके से बी जो है वो एंड में आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उससे सारे क्वेश्चन आपके 100% हो जाएंगे, आपको ऑब्वियसली अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बट फिलहाल आपको कोशिश करनी होती है शुरुआत का पॉइंट क्या है, आखिरी का पॉइंट क्या है, और उसके बाद आपको देखना होता है कि क्या सब बन रहे हैं सही। जैसे पहले आ गया टास्क की एनालिसिस करना, फिर ए आ गया, उसके बाद अब गोल बनाना, अब लक्ष्य अपना बनाना। फिर आ गया ई मतलब अब बनाना कि करना क्या है। एक बार डिसाइड कर लिया करना क्या है, फिर उसके बाद जो स्ट्रैटेजीज बनाई उन पे कार्य करना, और फाइनली लर्निंग को रेगुलेट करना, लर्निंग को देखना आ रही है नहीं आ रही है, क्या हुआ, टारगेट खत्म हो गया या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये काम हमारा एंड में आ गया है ना। तो इसलिए जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है।